एक्सरसाइज 8.3 मैट्रिसेस, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज काफी सिंपल एक्सरसाइज है और स्कोरिंग भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ, दो मैट्रिसेस के बीच के मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल्स टू ये है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन से काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ये तो अब एकदम सिंपल हो गया है, एकदम सिंपल। आइए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। ये क्या है देखिए 1 3, ये आपका 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x 0 और ये 0 y, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, ये x, ये 9, ये 0 0। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, अच्छा, तो x इंटू 1 कितना हो गया, x हो गया, x इंटू 3 कितना हो गया, 3x हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, 0 का मल्टीप्लीकेशन तो 0 ही देगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 देगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 0 है तो 0 ही देगा, 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, प्लस का साइन, y इंटू 2 क्या, 2y, y इंटू 3 क्या, 3y। एकदम आसान है, एकदम आसान। इक्वल्स टू क्या है, ये x, ये 9, ये 0 और ये 0, एकदम आसान। अच्छा, x प्लस 0 क्या मिला आपको, x मिला, 3x प्लस 0 3x मिला, यहाँ पे क्या मिला, 2y और ये क्या है, 3y। अच्छा, इक्वल्स टू क्या है, ये x, ये 9, ये 0 0। आगे कुछ नहीं, सिंपल कंपेयर करना है आपको। यहाँ देखिए ये 3x है, ये 9 है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 3x इक्वल्स टू 9 हो गया, इससे x क्या मिलेगा, 3, x क्या मिला, 3, ठीक है। y के लिए आप कंपेयर कर लीजिए किसी को भी, 2y इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 0/2, मतलब कितना, 0। जिससे आपने y का वैल्यू क्या निकाला, 0। x क्या मिला, 3। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, xy फाइंड करना था। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये मैट्रिसेस गिवन है, इक्वल्स टू क्या है, ABCD इंटू 1 0 0 1, मतलब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, फिर कंपेयर करना है और ABCD का वैल्यू तो ऐसे ही मिल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए करते हैं, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे हम लोग। तो ये क्या है आपका 3 2 4 5, इसे एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वही स्टेप। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, आप ऐसा सर्कल मत करिएगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो ये a का a रह गया, c का c रह गया। 0 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, तो 0 का किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 0 ही मिला। अच्छा, 1 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो ये b और d मिल गया। अच्छा, आगे देखिए क्या है, ये 3, ये 2, 4, ये 5, इक्वल्स टू देखिए क्या है, ये A C B और ये D हो गया। अब इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। A का वैल्यू किससे कंपेयर होगा, 3 के साथ। सिर्फ पोजीशन देखना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोजीशन को मैच कराना है। B किसके साथ, 4 के साथ, तो B का वैल्यू क्या मिला, 4 मिल गया। C का कंपेयर करिए 2 के साथ, तो C क्या मिला आपको, 2 मिल गया। D को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो D क्या मिल गया आपको, 5। बस यही तो फाइंड करना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 एक और काफी आसान सा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू b। रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, a स्क्वायर इक्वल्स टू b। तो पहला काम आपको करना क्या है, a स्क्वायर फाइंड कर लेना है। a गिवन है, a स्क्वायर फाइंड करना है। a स्क्वायर मतलब a का मल्टीप्लीकेशन a के साथ, a का मल्टीप्लीकेशन a के साथ। अच्छा, तो a स्क्वायर, तो a का देखिए क्या है,
ए है आपका 2 0 और 12 1, तो ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करना है, तो 2 0 12 1। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एकदम आसान सेमलेस स्टेप्स है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 2 2 4 2 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 ही देगा। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 12 2 कितना 24, 12 इंटू 0 0, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ ये क्या देगा आपका +12 और ये +1, एकदम सिंपल है। इसको जब फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 + 0 4, ये 0, ये आपका 36 और ये मिला 1, मतलब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। आपका रिलेशन क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो ए स्क्वायर आपके लिए क्या है 4 0 4 0 36 और ये 1 इक्वल्स टू बी, बी क्या है देखिए, बी क्या है 4 0 4 0 एक्स है और ये 1, ये बी गिवन था। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कंपेयर करिए 4 का 4 के साथ, 36 एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे 36 है, जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 36, बस यही फाइंड करना तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है। यहाँ देखिए मैट्रिसेस ए गिवन है, बी गिवन है, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और एक रिलेशन गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, मैट्रिसेस ए गिवन है, आइए ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए क्या है देखिए 2 0 x 1, ये ए है, इसका ही मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ही आपको करना है, तो 2 0 ये x ये 1, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो 2 2 4 2 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2x और ये 0 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। अच्छा, इसको जब थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 + 0 4, 0 + 0 0 हो गया, ये 3x हो गया और ये आपका 1, तो ये आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। आपके पास जो रिलेशन गिवन था वो क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। अच्छा, तो ए स्क्वायर क्या है आपके पास, ये 4 0 3x 1 इक्वल्स टू क्या, बी, बी के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। बी क्या है देखिए 4 0 36 और ये 1, ठीक है। अब जब आप कंपेयर करेंगे देखिए 3x है, ये 36 है, मतलब 3x इक्वल्स टू 36, इससे x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 36/3, मतलब कितना 12, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको 12। क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, मैट्रिसेस ए गिवन है, बी गिवन है, आपको x और y फाइंड करना है। रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, रिलेशन क्या है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, इसमें भी वही काम करना है, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर उसको बी से कंपेयर करेंगे और वो इजीली एक्स और वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, एकदम आसान है, एकदम आसान। आइए, तो ए स्क्वायर मैट्रिसेस ए क्या है देखिए 3 0 x 1, तो ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ, तो ये 3 0 x 1, बिल्कुल ठीक। आइए इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 3 3 9 3 0 0, 0 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ तो 0 देगा। अच्छा, x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये 3x और ये 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो x और ये 1 मिला, ठीक है। तो इससे आपने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। कंपेयर किसके साथ करना है आपको, b के साथ कंपेयर करना है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये 9 0, ये 4x, ये 1 हो गया। अच्छा, तो ए स्क्वायर जो मिला आपको क्या है 9 0
4x और ये 1 इक्वल्स टू क्या है b। अच्छा b क्या है देखिए 906 है और ये -y है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर जब करेंगे तो देखिए ये 4x है, ये 16 है, तो आप क्या बोलेंगे 4x इक्वल्स टू 16। इससे x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 16/4, 4 4 जा 16, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 4। अच्छा x का वैल्यू मिल गया। y को भी फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए y है और यहाँ 1 है, तो आप क्या बोलेंगे -y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। तो ये आपने x और y फाइंड कर लिया, जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था, बस हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26, एक और काफी आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इन दोनों के साथ, उसके बाद थोड़ा प्लस करना होगा, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ -1 इंटू -2 +2 हो गया, -1 इंटू 3 -3 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 2x इंटू 0 0 हो गया, 2x इंटू 1 2x हो गया। अच्छा ये प्लस है। 3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये -6 हो गया और ये 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 2y और ये 2 3 जा 6 हो गया। ये तो आप जानते हैं ये मैट्रिसेस में जब मल्टीप्लाई करना होता है तो सभी के साथ करना होता है। जैसे इस 2 का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा। अच्छा अब इन दोनों के बीच में देखिए क्या है, प्लस है। इससे पहले इसको तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। आइए 2 + 0, तो ये 2 हो गया। ये अनलाइक टर्म है, इसको आपको वैसे ही लिखना होगा, ये अनलाइक टर्म है, लेकिन एक ही टर्म है, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। प्लस -6 और ये 3 है, इक्वल्स टू ये क्या है देखिए, ये 2y और ये 6 है, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों में जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 6 -4, -3 + 2 + 3 -3 कट गया, तो क्या रह गया 2x रह गया। अच्छा इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे ये 2y और ये 6 रह गया। अब आपको कंपेयर कर लेना है, 2x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 6 होगा, 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू क्या होने चाहिए 6/2, तो 6/2 क्या देगा आपको 3, तो x का वैल्यू मिल गया। 2y -4 के बराबर, तो 2y -4 के बराबर, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा -4/2, मतलब -2। तो यहाँ देखिए x और y का वैल्यू मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27, एक और एकदम सिमिलर क्वेश्चन। करना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इसका कंपैरिजन और ABC फाइंड करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू a 4a हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये -3 और ये 0 हो गया। अच्छा 3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 3a और ये 3 हो गया। 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 2 1 जा 2, 2 इंटू 0 0 हो गया। अच्छा कंपेयर किसके साथ करना है आपको, कंपेयर करना है b 4 11 और c के साथ, ठीक है। 4a -3, अब एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये अनलाइक टर्म्स है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको इससे कंपेयर करना है। अच्छा इसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और बस हो गया। तो इसको हम लोग पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे, ज़्यादा आसान है। तो ये 3a + 2 इक्वल्स टू 11। अच्छा आगे 3a इक्वल्स टू 11 - 2, इससे क्या मिलेगा 3a इक्वल्स टू 9, तो a इक्वल्स टू क्या मिला 3। ये तो एकदम सिंपल बात हो गया, a निकल गया। और आपको क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो b के लिए आप ये देखेंगे, इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। तो ये 4a - 3 इक्वल्स टू b है। a का वैल्यू आपको मिल गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4 इंटू 3 हो गया। अच्छा -3 इक्वल्स टू b हो गया। 4 3 जा 12, 12 - 3 इक्वल्स टू b हो गया।
तो 9 इक्वल्स टू बी। देखिए कितना इजीली आपको ए और बी का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना था, सी फाइंड करना था। अच्छा सी फाइंड करना था, ये 3 + 0 है और ये सी है, तो सी इज इक्वल्स टू 3 + 0 मतलब 3 हुआ। तो सी इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 3 मिल गया। देखिए ए बी सी आपने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 क्या है, इफ मैट्रिसेस ए गिवन है आपको एक्स वाई फाइंड करना है, एक रिलेशन गिवन है A² इक्वल्स टू XA प्लस YI। ये I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 1 0 0 1, एकदम आसान है। सबसे पहला काम आप A² निकाल लीजिए, A² का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला काम I, A² मतलब A का मल्टीप्लिकेशन A के साथ करना है आपको, ये 2 1 3 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ही करना है, तो ये 2 1 3 2, ठीक है। आई इसका मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, एकदम क्लियर रहिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ तो 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से इसके साथ 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये 3 1 ज़ा 3, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 2 ज़ा कितना 4 4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 + 3 क्या है, ये 7 हो गया, 2 + 2 4 है और ये 12 और ये 7। देखिए आपने A² तो फाइंड कर लिया, A² आपने फाइंड कर लिया। रिलेशन क्या था आपका A², तो A² मतलब ये 7 4 12 और ये 7, A² निकल गया, इक्वल्स टू क्या था XA, ये x स्मॉल x है, A देखिए क्या है आपका 2 1 3 2, ठीक है। अच्छा प्लस I क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, इसको बोलते हैं हम लोग I बोलते हैं, इसको I बोलते हैं। आगे फर्दर जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये 7 4, ये 12, ये 7, ठीक है। x का मल्टीप्लिकेशन मतलब इन सभी से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये x हो गया, ये 2x हो गया, एकदम सिंपल। उसी तरह यहाँ y का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सभी को y से मल्टीप्लाई करना होगा, y 0 0 और ये y, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखिए इसका ऐड इसके साथ होता है, इसका ऐड इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये 2x + y देगा, 2x + y। अच्छा 3x + 0 मतलब 3x, x + 0 तो ये x मिला, 2x + y तो ये 2x + y हो गया, इस तरह से। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करिए, इसको इसके साथ कंपेयर करिए। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको, 3x है, यहाँ पे क्या है 12 है, मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, 3x = 12। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा, 12/3 4, x का वैल्यू क्या मिला 4, तो ये x का वैल्यू निकल गया। अच्छा अब आपको y चाहिए, किसी भी एक में कंपेयर करते हैं। जैसे देखिए 2x + y है, यहाँ पे देखिए क्या है 7 है, तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे, आप बोलेंगे 2x + y = कितना 7। x का वैल्यू क्या था 4, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 × 4 क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 + y = कितना 7। अच्छा आपको चाहिए y, तो y = 7 - 8 जो होगा -1, तो आपने y का वैल्यू क्या मिला -1, x का वैल्यू क्या मिला 4। आपको फाइंड क्या करना था x y, बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मैट्रिसेस P गिवन है, Q गिवन है, आपको x और y फाइंड करना है और एक रिलेशन गिवन है PQ = 0, PQ = 0। तो आइए पहले PQ फाइंड कर लेते हैं। PQ फाइंड करेंगे तो ये PQ, तो मैट्रिसेस P क्या है, देखिए 2 3 6 9, इसका मल्टीप्लिकेशन Q के साथ करना है। Q क्या है 3y x और ये 2,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 3 2 6 हो गया और ये 3 3 9 हो गया। y का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 6y, y इंटू 9 9y। अच्छा, x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2x और ये 3x। अच्छा, 2 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 2 6 12 हो गया, ये 9 2 18 हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे फिर इसको कंपेयर किसके साथ करना था, जीरो के साथ कंपेयर करना है आपको। पी क्यू इक्वल्स टू जीरो है, रिलेशन आपका क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो ये पी क्यू क्या मिला आपको, 6 + 6y, 6 + 6y, नीचे क्या है 9 + 9y। अच्छा, ये क्या है 2x + 12, ये 3x + 18 इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, मतलब 0 0 0 0। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे कंपेयर करना है, 6 + 6y इक्वल्स टू क्या, 0, तो 6 + 6y इक्वल्स टू 0। आगे 6y इक्वल्स टू क्या है, -6, तो y इक्वल्स टू -6/6, 6 6 कैंसिल हो गया, तो y क्या मिला आपको, -1। y क्या मिला, -1। अच्छा, x फाइंड करना है, 2x + 12 इक्वल्स टू क्या, 0, 2x + 12 इक्वल्स टू 0। इससे 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -12, x इक्वल्स टू क्या, -12/2, क्या देगा ये, -6। तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, -6। तो दो वैल्यूज क्या क्या मिले आपको, x मिला -6, y मिला -1, यही आपको फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझिएगा। लेट m इंटू दिस मैट्रिक्स 1 0 1 2 इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2, ठीक है, वेयर m इज ए मैट्रिक्स, m एक मैट्रिक्स है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आप बताइए मैट्रिक्स m का ऑर्डर क्या है और मैट्रिक्स m है क्या। इसमें हमेशा एक डाउट रहता है कि आप इसे लेट क्या करेंगे, मतलब इसको ऑर्डर कैसा ऑर्डर लेंगे, 2 × 2 का ऑर्डर लेंगे, 1 × 2 का कैसा ऑर्डर लेंगे, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आप कुछ मत करिए, कभी भी जब आपको मैट्रिसेस निकालना हो, m हो, a हो, c हो, b हो, कुछ भी हो, आप 2 × 2 का लेट कर लीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए m आपको फाइंड करना है, हम लोग लिखेंगे लेट m मैट्रिक्स b A B C D, और ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, किसी भी केस के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किसी भी केस के लिए। तो M मैट्रिक्स को आपने ये मान लिया, कंडीशन क्या था, M इंटू दिस, बने M इंटू दिस, तो M क्या है, A B C और ये D, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको किसके साथ करना है, 1 0 1 2, इसके साथ क्या मिलेगा, 1 2, ये 1 ये 2, ठीक है। कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप वैसे ही करिए। 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये a और b वैसे ही मिल गया। 0 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 0 0 हो गया। 1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये a और b मिल गया। 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2c और ये आपका 2d मिल गया। आगे क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, ये 1 है ये 2 है, इसको कंपेयर करना है आपको। आप मुझे एक बात बताइए, इसको आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसके साथ। इसका किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप उसे कंपेयर करेंगे ही नहीं। तो आप देखिए इसका कंपेयर आप इसके साथ कर रहे हैं, तो a + 0 क्या होता है, a होता है, a इक्वल्स टू 1 मिल गया। a + 2c, a + 2c इक्वल्स टू क्या मिला, 2 मिला। a + 2c इक्वल्स टू 2 है। a का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, कितना है, 1 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 + 2c इक्वल्स टू 2 हो गया। आगे देखिए 2c इक्वल्स टू 2 - 1, तो 2c इक्वल्स टू 1 मिल गया। इससे c का वैल्यू क्या मिला आपको, 1/2 मिल गया। तो a और c तो आपने मिल गया, a और c आपने फाइंड कर लिया। आप b और d फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैट्रिसेस m आप कैसे लिखेंगे, मैट्रिसेस m। अब आप बताइए a का पोजीशन कहाँ था,
ए कहाँ पे था, यहाँ पे था, ए का वैल्यू 1 है तो आपने 1 डाल दिया। और क्या मिला आपको, सी मिला, सी का पोजीशन कहाँ था, यहाँ पे था, तो सी का वैल्यू 1/2 यहाँ डाल दीजिए। यही आपका मैट्रिसेस एम हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो दो थे। पहला क्वेश्चन क्या था, स्टेट द ऑर्डर, स्टेट द ऑर्डर। तो ऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें देखिए रो कितने हैं, इसको बोलते हैं रो। रो कितने हैं, एक। कॉलम कितने हैं, C1 C2, तो रो एक कॉलम 2, तो ऑर्डर क्या हुआ 1 × 2। मैट्रिसेस M क्या है, 1 और 1/2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा ही है। इसको हम लोग वैसे ही करेंगे, उसी अप्रोच के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स X फाइंड करना है। सबसे पहला काम आप उसे लेट कर लीजिए। आप ऑर्डर और रो का टेंशन मत लीजिए, ऑर्डर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, हमेशा आप लेट क्या करेंगे, लेट x = 2 × 2 का ऑर्डर में आप इसे लेट कर लीजिए, ABCD, हमेशा इसे ऐसे ही लेट करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। x आपने लेट कर लिया, गिवन क्या था, दिस इंटू दिस, तो ये आपका 2, ये -3, ये 1 और ये 4, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ लगाना है आपको, ABCD के साथ। इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए आपको, आपको मिलना चाहिए 7 और 6। आगे कुछ नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है। A का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2A - 3A, ठीक है। B का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये B और ये 4B। C का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2C - 3C। अच्छा, D का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये D हो गया और ये 4D हो गया। एकदम आसान है, एकदम आसान। और ये क्या है, 7 और ये 6 हो गया। ये अनलाइक टर्म्स है, इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो किसको किसको आप कंपेयर कर सकते हैं, वो तो देखिए। इसका कंपेयर आप इसके साथ कर सकते हैं, इसका कंपेयर आप इसके साथ कर सकते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो जब आप इसका कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2A + B इक्वल्स टू क्या है, 7। अच्छा, -3A + 4B, -3A + 4B, इसका जब आप कंपेयर करेंगे तो किसके साथ, 6 के साथ, 6 के साथ। अब इन दोनों से अब आपको A और B का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू डिराइव कर लीजिए। B इक्वल्स टू क्या होगा, 7 - 2A। B इक्वल्स टू 7 - 2A, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब -3A + 4 × B था। B क्या है, 7 - 2A इक्वल्स टू 6। अच्छा, यहाँ देखिए क्या है, -3A, 4 7 28, -4 2 8A इक्वल्स टू कितना, 6। एकदम आसान है, एकदम आसान। -3 - 8 -11A इक्वल्स टू 6 - 28, -11A, 28 से 6 चला गया, -22, दोनों तरफ माइनस है, प्लस में चेंज हो गया। A इक्वल्स टू फिर क्या, 22/11, 11 2 टाइम। इससे देखिए A का वैल्यू आपको मिल गया 2, A का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो B इक्वल्स टू 7 - 2 × 2। अच्छा, तो B इक्वल्स टू 7 - 4, तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। इस तरह से A और B का वैल्यू आपने निकाल लिया। बाकी C D का वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है। मतलब मैट्रिक्स X जो होगा वो क्या हुआ आपका, A और B मिला। A और B का ऑर्डर क्या था, देखिए A B कैसे है, ऐसे है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो A क्या है, 2, B क्या, 3, ये आपका X मिल गया। साथ साथ आपको ऑर्डर बताना था, तो ऑर्डर आप कैसे लिखते हैं, इसमें देखिए कितने रो है, R1 R2, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं। तो रो 2 कॉलम 1, तो ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1 का ऑर्डर होगा। और मैट्रिक्स X क्या होगा, 2 3, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, मतलब X का वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व मतलब X का वैल्यू फाइंड करना। लेट करेंगे हम लोग, यहाँ भी वही काम एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। मैट्रिक्स X को आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे आप, A B C D, ऐसे लेट करेंगे। फिर देखिए क्या है, दिस इंटू दिस है, मतलब 4 1, इसका मल्टीप्लिकेशन A B
सी और डी के साथ करना है आपको। करने पे क्या मिलना चाहिए, इक्वालिटी का साइन है -4 -1 8 और 2। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 4a और ये a हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर वाले के साथ जो है नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर वाले के साथ जो है नहीं, तो छोड़ दीजिए, इसको नहीं करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये 4c, c इंटू 1 c हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन बगल वाले के साथ जो नहीं है छोड़ दीजिए, बस हो गया। और क्या, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, 8 2, ठीक है। 4a इक्वल्स टू क्या, -4, 4a इक्वल्स टू -4। इससे a का वैल्यू क्या मिलेगा, -1। अच्छा, 4c इक्वल्स टू 8 हो गया, 4c इक्वल्स टू 8, तो c इक्वल्स टू क्या मिला, 2 मिला, c मिल गया। अच्छा, a और c मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था, सॉल्व करना था। तो मैट्रिक्स x का वैल्यू बताना था। x में क्या क्या वैल्यू मिला आपको, a और c का वैल्यू मिला, b और d तो मिला ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। a c का ऑर्डर देखिए कैसा था, a यहाँ था, c यहाँ था। a का वैल्यू कितना मिला आपको, -1। अच्छा, c यहाँ है, तो c का वैल्यू क्या है, 2, तो ये आपका x हो गया। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट, मैट्रिसेस a गिवन है, b गिवन है, आपको मैट्रिसेस C फाइंड करना है और एक रिलेशन गिवन है AC इक्वल्स टू बी, AC इक्वल्स टू बी। सबसे पहला काम जो फाइंड करना है उसे आप लेट कर लीजिए। तो लेट C बी A, B, C और ये D, ये हमने लेट कर लिया। रिलेशन क्या है आपके पास, AC इक्वल्स टू बी, AC इक्वल्स टू बी। A क्या है, A है आपका 2 -4 -1 5, A C। अच्छा, C क्या है, A B C D। अच्छा, इक्वल्स टू क्या है, B, इक्वल्स टू क्या है, B, B क्या है आपके पास, -3 और ये 2। बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2a -4a, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये -b और ये +5b। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2c -4c। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो -d और ये 5d। बिल्कुल ठीक, इक्वल्स टू देखिए क्या है, ये -3 और ये 2। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे क्या करना है, कंपेयर करना है। आप किसको किसको कंपेयर कर सकते हैं वो देखिए। आप इसको कंपेयर इसके साथ कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर सकते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। आइए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या है ये, 2a -b, 2a - b इक्वल्स टू कितना, -3, इक्वल्स टू कितना, -3। अच्छा, इससे एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। तो 2a, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, इक्वल्स टू b, ये एक रिलेशन आपने डिराइव कर लिया। आगे देखिए, -4a + 5b, -4a + 5b इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू क्या है, 2, इक्वल्स टू क्या है, 2। अब हम लोग बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये जो b का वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना आसानी से होगा, देखिए -4a + 5 इंटू b क्या है, 2a + 3, 2a + 3 इक्वल्स टू कितना, 2। ठीक है, आगे देखिए ये -4a, 5 2 = 10a + 5 3 = कितना, 15 इक्वल्स टू कितना, 2। ठीक है, 10a - 4a कितना, 6a इक्वल्स टू 2 - 15। आगे 6a इक्वल्स टू -13, तो a का वैल्यू क्या मिला, -13/6, -13/6। उस a का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 × -13/6 + 3 इक्वल्स टू b। बिल्कुल ठीक, 2 3 = 6, मतलब क्या हुआ, -13/3 + 3/1 इक्वल्स टू b। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये -13 + 9 इक्वल्स टू b। -13 + 9 क्या रह गया, -4, तो b इक्वल्स टू -4/3।
तो यहाँ से देखिए आपने ए और बी का वैल्यू तो फाइंड कर लिया। आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मैट्रिक्स सी जो आपने लेट किया था ए बी सी डी, लेकिन वैल्यू आपको सिर्फ ए और बी का ही मिला, ए और बी का मिला, इसका और इसका वैल्यू नहीं मिला। तो आपका मैट्रिक्स यही बनेगा। ए का वैल्यू क्या है -13/6, अच्छा। बी का वैल्यू क्या है -4/3, बस यही आपका मैट्रिक्स सी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड पार्ट, मैट्रिसेस ए गिवन है, बी गिवन है, आपको मैट्रिसेस सी फाइंड करना है और एक रिलेशन गिवन है सी ए इक्वल्स टू बी। एकदम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, इसको करेंगे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग लेट करेंगे मैट्रिसेस सी को, जो फाइंड करना है। लेट मैट्रिसेस सी बी ए बी सी और ये डी, ये आपने लेट कर लिया। आगे देखिए क्या है, रिलेशन क्या है आपका सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू बी, सी ए इक्वल्स टू बी। तो सी क्या है आपका ए बी सी डी, ये सी है, इंटू ए देखिए क्या है आपका 2 -4 -1 5, ये सी ए है। सी ए इक्वल्स टू क्या है बी, इक्वल्स टू बी, बी क्या है 0 -3, एकदम सिंपल है। आगे मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ 2 का, तो ये 2a और ये 2b हो गया, ये a है 2a, अच्छा। -4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो -4c -4d, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ -a -b, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 5c और ये 5d, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है, ये 0 और ये -3, बिल्कुल ठीक। अब इसको कंपेयर करना है आपको, इसको कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर आप इसके साथ कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन आप इसके साथ कर सकते हैं। इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट चाहिए होता जो नहीं है, इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट चाहिए था जो नहीं है। तो इन दोनों को आप जब कंपेयर करेंगे 2a -4c इक्वल्स टू कितना 0, अच्छा। इससे 2a इक्वल्स टू 4c हो गया, a इक्वल्स टू 4/2 तो 2c हो गया। यहाँ से आपने एक रिलेशन डिराइव कर लिया a इक्वल्स टू 2c का, अच्छा। इसको देखिए -a + 5c इक्वल्स टू क्या -3 इक्वल्स टू -3। a के जगह पे आप 2c सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a इक्वल्स टू क्या है 2c है, तो यहाँ पे आप 2c लिख सकते हैं। तो -2c + 5c इक्वल्स टू -3, 5c - 2c ये 3c हो गया, इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -3/3, इससे क्या मिला -1, c क्या मिल गया -1, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a मिल जाएगा 2 × -1, तो a क्या मिला आपको -2। यहाँ देखिए आपने a और c का वैल्यू निकाल लिया। a और c कहाँ पे था, a और c कहाँ है, इस तरह से लोकेटेड है ये, बस इसी पोजीशन में c का मैट्रिसेस मिल जाएगा आपका। a क्या है -2, ये a -2, c क्या है -1, तो ये -1। इस तरह से आपने c के मैट्रिसेस निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, मैट्रिसेस a गिवन है, फाइंड मैट्रिसेस b, मैट्रिसेस b फाइंड करना है। रिलेशन क्या है बी ए इक्वल्स टू आई, आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम मैट्रिसेस b को लेट करेंगे, तो लेट b इक्वल्स टू ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये लेट कर लिया आपने। रिलेशन क्या गिवन है आपका बी ए, बी क्या है बी आपका ये ए बी सी डी, ये बी है, तो b इंटू ए क्या है 3 -1 -4 2 इक्वल्स टू क्या है आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम लोग 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है। सिंपल हो गया सम्स, इससे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करिए 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो ये 3a ये 3b हो गया। -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो ये -c और ये -d हो गया। -4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो ये -4a
और ये -4b हो गया। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ ये 2c हो गया और ये आपका 2d हो गया। आगे क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। 1 0 0 1 है। अच्छा 3a माइनस सी इक्वल्स टू क्या 1 है। 3a माइनस सी इक्वल्स टू 1 है। अच्छा आगे देखिए -4a प्लस 2c, -4a प्लस 2c इक्वल्स टू क्या है 0 है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, a और c मिलेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3a इक्वल्स टू 1 प्लस सी। अच्छा या इससे डिराइव करेंगे तो ज़्यादा बेटर वैल्यू आएगा। यहाँ देखिए -4a इक्वल्स टू -2c, दोनों तरफ माइनस है प्लस हो गया, तो a का वैल्यू क्या होगा 2c/4। तो a इक्वल्स टू क्या मिला आपको c/2 मिल गया। ये c/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3a तो 3 इंटू c/2 माइनस c इक्वल्स टू 1। अच्छा एलसीएम लेंगे तो क्या मिला, एलसीएम 2 है, तो 3c माइनस 2c इक्वल्स टू 1। तो c इक्वल्स टू क्या मिला 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो c का वैल्यू यहाँ से 2 मिल गया। इस 2 को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो ये 2/2 1 देगा। इससे a और c दोनों मिल गया। अब इसको कंपेयर आप इसके साथ करेंगे 0 के साथ, तो ये 3b माइनस d इक्वल्स टू 0। तो ये 3b इक्वल्स टू d आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको कंपेयर करेंगे आप इसके साथ, तो -4b प्लस 2d इक्वल्स टू 1। d का वैल्यू क्या है 3b, d का वैल्यू 3b, तो -4b प्लस 2 इंटू 3b इक्वल्स टू 1 है। अच्छा आगे देखिए -4b, ये 6b हो गया इक्वल्स टू 1, 6 - 4 2b हो गया, 2b इक्वल्स टू 1, तो b का वैल्यू क्या मिला 1/2 मिल गया। तो इस तरह से आपने b का वैल्यू निकाल लिया। यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b इंटू 3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू d, तो d का वैल्यू क्या मिला 3/2। तो a b c d सभी वैल्यूज मिल गए। तो b को क्या लेट किया था आपने a b c d मतलब a। अच्छा a का वैल्यू क्या आया आपका 1 आया, b का वैल्यू क्या था 1/2, c का वैल्यू क्या है 2, d का वैल्यू क्या है 3/2। बस यही तो फाइंड करना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। गिवन मैट्रिसेस देखिए क्या है, गिवन दिस इनटू m इक्वल्स टू 6i है, ये रिलेशन है। आपको m मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका ऑर्डर बताना है और मैट्रिक्स m फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो फाइंड करना है उसे लेट करेंगे, तो लेट m बी a b c d, ये आपने लेट कर लिया। रिलेशन देखिए क्या था, दिस इनटू दिस था, मतलब 4 - 1 to 1, इसका मल्टीप्लिकेशन m के साथ, मतलब a b c d के साथ इक्वल्स टू क्या है 6i, मतलब 6 इंटू i मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। इनका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 4a और ये -a हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2b प्लस b हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 4c - c हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, ये 2d और ये d हो गया, इक्वल्स टू ये 6 का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ होगा, तो 6 0 0 6 इस फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान। इसका कंपेयर इसके साथ पहले स्टार्ट करते हैं, तो क्या है ये -a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 0 है। अच्छा सर, तो इससे क्या मिलेगा b इक्वल्स टू a, एक रिलेशन आपको मिल गया, रहने दीजिए। ऊपर वाला देखिए क्या है 4a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या 6 है। अच्छा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या है 6 है। b इक्वल्स टू क्या था a था, b इक्वल्स टू a, मतलब b के जगह पे आप a लिख सकते हो या फिर a के जगह पे आप b लिख सकते हो, a के जगह पे आप b लिख सकते हैं। तो 4b प्लस 2b इक्वल्स टू 6 हो गया, इससे 6b इक्वल्स टू 6 हो गया।
इससे b का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। b जब 1 है तो a क्या होगा, a भी 1 होगा क्योंकि b इक्वल्स टू a था, तो a और b आपने निकाल लिया। अच्छा आगे देखिए, इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे 4c प्लस 2d, 4c प्लस 2d इसका कंपेयर आप किसके साथ करेंगे 0 के साथ। इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे 6 के साथ, मतलब माइनस c प्लस d इक्वल्स टू कितना 6। इसको यदि हम लोग उधर कर दे 4c इक्वल्स टू माइनस 2d, 4c बाई माइनस 2 इक्वल्स टू d। इसको क्यों किया हम लोगों ने, इसको रहने दीजिए। अच्छा वहां से डिराइव करेंगे हम लोग, वहां से वैल्यू डिराइव करेंगे, तो यहां से देखिए d इक्वल्स टू क्या 6 प्लस c। अच्छा उस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 4c प्लस 2 इंटू 6 प्लस c इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। आगे 4c प्लस 2 6 12 प्लस 2c इक्वल्स टू 0, 4c प्लस 2 6 कितना 6c प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आगे 6c इक्वल्स टू माइनस 12, तो c इक्वल्स टू क्या मिलेगा -2, c क्या मिला -2, -2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो 6 -2, इससे d क्या मिला 4। तो a b c d हम लोगों ने फाइंड कर लिया। मैट्रिक्स m क्या था a का वैल्यू देखिए क्या है 1, b क्या है 1, c -2, d 4, बस यही है आपका आंसर। साथ साथ आपको और क्या बताना था, ऑर्डर बताना था। इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसमें कितने रो है 2 रो है, रो कितने हैं 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफी आसान। मैट्रिसेस B गिवन है, C गिवन है, आपको मैट्रिसेस A फाइंड करना है और रिलेशन क्या है AB इक्वल्स टू C। अब आप सीख ही चुके हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। जो मैट्रिसेस हम लोग को फाइंड करना होता है उसे हम लोग लेट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस A आपको लेट करना है, लेट मैट्रिसेस A B C और ये D, ये लेट कर लिया आपने। इसके बाद इसका रिलेशन देखिए क्या है ए बी इक्वल्स टू सी है, रिलेशन क्या है ए बी इक्वल्स टू सी, तो ए मैट्रिसेस क्या है ये है, तो मैट्रिसेस ए है आपका ए बी सी डी। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है आपको बी के साथ, बी क्या है -4 5 2 और ये -1 इक्वल्स टू क्या है सी इक्वल्स टू सी। अच्छा सी क्या है 17 47 -1 और ये -13, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये -4a और ये -4b, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 5c और ये 5d, बिल्कुल ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये 2a और ये 2b। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो ये -c, ये a है, a है, ये a है, a है। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो -c और ये -d हो गया, इक्वल्स टू क्या है ये 17 47 -1 -13, बिल्कुल ठीक। आगे क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ। पहले ये दो करेंगे तो इससे a और c का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, तो -4a प्लस 5c इक्वल्स टू कितना 17। अच्छा 2a माइनस c इक्वल्स टू कितना -1। यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये 2a ये माइनस है, यहाँ ले आइए प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू c, तो ये आपने डिराइव कर लिया c। इस c का वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये -4a प्लस 5c, c क्या है 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 17, -4a प्लस 10a प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 17। अच्छा 10 - 4 कितना 6a इक्वल्स टू 17 - 5, तो 6a इक्वल्स टू कितना 12। तो a का वैल्यू इससे क्या मिलेगा 2 मिला, a का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 2 = 4 + 1 5 इक्वल्स टू c। देखिए c का वैल्यू भी मिल गया, a और c मिल गया।
अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, -4b प्लस 5d इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 47 है। अच्छा, दूसरा वैल्यू क्या है, 2b माइनस डी, 2b माइनस डी इक्वल्स टू कितना, -13 इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2b प्लस 13 इक्वल्स टू d, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अच्छा, इस d का वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये -4b 5d मतलब इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10b 5 13 ज़ा 65 इक्वल्स टू 47। अच्छा, 10b माइनस 4b 6b हो गया, ये आपका 47 माइनस 65 हो गया। आगे 6b इक्वल्स टू कितना, 65 माइनस 47 माइनस बड़ा है, 65 माइनस 47, 15 माइनस 7 8 हो गया, 5 माइनस 4 1 मतलब -18। इससे b का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। b क्या मिला आपको, -3। b क्या मिला, -3। अब इस b को जो -3 मिला इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा, ये हो गया आपका -6 प्लस 13 इक्वल्स टू d हो गया। अच्छा, तो 13 माइनस 6 क्या हो गया, 7, तो d इक्वल्स टू क्या मिला, 7 मिल गया। तो a b c d आपने सब तो फाइंड कर लिया। आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था मैट्रिसेस a। तो मैट्रिसेस a देखिए क्या है, a b c d। a का वैल्यू क्या फाइंड किया हम लोगों ने, 2, a क्या है, 2 है। अच्छा, b क्या है, -3, c क्या है, 5 है, d क्या है, 7 है। बस यही आपको फाइंड करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।